वेलकम टू क्विक माइंड टेक्निक्स। इस वीडियो में हम देखेंगे नेटवर्क थ्योरी के बारे में और नेटवर्क थ्योरी में हम देखेंगे बेसिक सर्किट्स। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है इन ए प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ऑप्शन हमें दिया है द करंट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। बी ऑप्शन है द करंट इज इन फेज विद अप्लाइड वोल्टेज। सी ऑप्शन में हमें दिया है द करंट लैग्स अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री और डी है नन ऑफ दिस। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में करंट ऑलवेज लीड होता है वोल्टेज से, ये 90 डिग्री से होता है, ये 90 डिग्री से लीड्स होता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर कनेक्ट किया है, ठीक है, और ये कैपेसिटर को हमने क्या किया, वोल्टेज दिया है और ये हमने एक्सी के लिए ये एंगल दिखाया, ये है -90 डिग्री। ठीक है, अगर आप इसका ग्राफ निकालोगे तो आपको ये ऐसा मिलेगा जैसे मैंने अगर यहाँ पे करंट दिखाया तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सिंपली ये वोल्टेज है और यहाँ पे है ये करंट। ठीक है, और ये है 90 डिग्री। तो ये करंट जो होता है ये हमेशा 90 डिग्री लीड होता है। तो हमारा ऑप्शन होगा द करंट लीड्स अप्लाइड वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन ए। हम नेक्स्ट देखते हैं। इफ 30 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द नेट कैपेसिटेंस इज। पहले इसका डायग्राम देख लेते हैं। हमने क्या किया है, 30 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर ये सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। ये C1, C2 और C3 ये 30 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला है 1 ये C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 C1 प्लस 1 C2 प्लस 1 C3। हमें अभी सिर्फ इसमें इसकी वैल्यू पुट करनी है। C1 की वैल्यू हमें दी है 30। वैसे देखा जाए तो सबकी वैल्यू सेम है, फिर से 1/30। फिर यहाँ पे C3 दिया है, फिर से 1/30। हमें क्या करना है, इसका इक्विवेलेंट या तो फिर हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका हमें कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। तो यहाँ पे ये ऊपर डायरेक्टली मैं लिखता हूँ, ये 3/30 आपको यहाँ पे मिलेगा। ये क्या मिला आपको, 1/C इक्विवेलेंट। आपको निकालना है C इक्विवेलेंट कितना है। तो C इक्विवेलेंट आपका कितना होगा, 30/3। तो ये आएगा 10 माइक्रोफैरेड। ठीक है, ये 31 10 जा 30 डायरेक्टली। ठीक है, 3 1 3, ये 10 आ गया। जो ऑप्शन में हमें दिया है ये ऑप्शन ए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस टोटल पावर इन ए सीरीज सर्किट। तो इसमें से टोटल पावर सीरीज सर्किट के लिए कौन सी होगी, हम ये भी देख सकते हैं। हमें Vp इज इक्वल्स टू ये है सोर्स वोल्टेज, और करंट के लिए भी सोर्स करंट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे हमें ये पावर की वैल्यू मिलती है। ठीक है, या तो पावर का ये हम फॉर्मूला कह सकते हैं। हम ये भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू I²R, या तो फिर P इज इक्वल्स टू V²R। पर हमें यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, वोल्टेज रेजिस्टेंस यहाँ पे कुछ भी नहीं हमें दिया है। हमें सिर्फ सीरीज सर्किट के लिए पावर बताया है। हम देखते हैं हमें ऑप्शन में क्या दिया है। यहाँ पे दिया है सोर्स वोल्टेज टाइम द करंट, मतलब वोल्टेज और करंट इसमें दोनों भी आया है। यहाँ पे टोटल वोल्टेज अप्लाई टू द सर्किट, सिर्फ टोटल वोल्टेज यहाँ पे नहीं होगा। करंट फ्लोइंग थ्रू ए स्विच, सिर्फ करंट भी नहीं है। एवरेज ऑफ द वैटेज कंज्यूम बाय इच रजिस्टर, यहाँ पे ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर है, ये है ऑप्शन ए। ठीक है, हम नेक्स्ट देखते हैं। ए पोटेंशियल डिवाइडर इज नॉर्मली कनेक्टेड। तो पोटेंशियल डिवाइडर ये कनेक्ट होता है, जो ऑप्शन में हम देखेंगे, आउटसाइड द जनरेटर सर्किट टुवर्ड्स द लोड सर्किट, विद इन द जनरेटर सर्किट एट ए डिस्टेंस V/100 मीटर्स फ्रॉम द जनरेटर, वेयर V इज द वोल्टेज टू मेजर इन kV, और डी है नन ऑफ दिस। तो ये पोटेंशियल डिवाइडर होता है, ये हमेशा आउटसाइड कनेक्ट करते हैं। हम जनरेटर के आउटसाइड में कनेक्ट करते हैं। कहाँ पे करेंगे हम, टुवर्ड्स द लोड सर्किट। ठीक है, आगे हम देखेंगे। In a pure inductive circuit, the current leads applied voltage by 90 degree. The current is in phase with applied voltage. The current lags applied voltage by 90 degree. ठीक है, और D1 है none of this। तो इंडक्टिव सर्किट में हमें मालूम है कि करंट ये हमेशा लैग करता है वोल्टेज के लिए 90 डिग्री के लिए। ठीक है, ये हमारा जो वेवफॉर्म हमने लिया है, ये वोल्टेज है और एक करंट है। हमें यहाँ पे भी दिखाया है कि करंट ये 90 डिग्री लैग हो रहा है। या तो फिर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे मैंने ये एक फेजर डायग्राम निकाली है। ठीक है, और ये वोल्टेज है और ये करंट है, और ये क्या होता है, ये 90 डिग्री लैग होता है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे रहने वाला है द करंट लैग्स अप्लाई वोल्टेज बाय 90 डिग्री, ऑप्शन सी में हमें ये दिया है। हम नेक्स्ट देखेंगे। द एवरेज पावर इन ए प्योर इंडक्टिव सर्किट इज। तो हमें मालूम है इंडक्टिव सर्किट के लिए, जो प्योर इंडक्टिव सर्किट होता है, इसके लिए एवरेज पावर हमेशा
जीरो होती है। अगर आप यहाँ पे ये भी लिखते हो फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, ठीक है। जो एंगल फाई हमने अभी भी देखा है कि फाई एंगल ये 90 डिग्री हमें प्योर इंडक्टिव के लिए मिलता है, तो वी आई ये मिलेगा आपको कॉस 90, और कॉस 90 हमेशा कितना होता है, जीरो। डायरेक्टली मैं लिखता हूँ तो आपको पावर कितना मिलेगा, जीरो। तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए। हम नेक्स्ट देखते हैं। किरचॉफ करंट लॉ केसीएल इज एप्लीकेबल ओनली टू, तो ये क्लोज लूप इन ए नेटवर्क इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बी ऑप्शन है। सी में दिया है जंक्शन इन ए नेटवर्क, और डी में दिया है इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो लूप के लिए हम क्या करते हैं, केवीएल यूज करते हैं। हमें यहाँ पे पूछा है केसीएल, तो हमारा जो यहाँ पे आंसर आने वाला है ये ऑप्शन होगा आंसर यहाँ पे सी, कि ये जंक्शन के लिए, नेटवर्क में जंक्शन के लिए हम ये यूज करते हैं, ठीक है। अगर कुछ डायग्राम होगी तो हम डायग्राम भी देखते हैं कि देखो जैसे यहाँ पे हमें क्या किया है, यहाँ पे नोड दिखाया है, ठीक है। एक जंक्शन है, जंक्शन के लिए कौन सा भी नेटवर्क के लिए जंक्शन है, जंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, केसीएल अप्लाई करते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सर्किट कंस्टिट्यूट्स, तो यहाँ पे क्या क्या दिया ऑप्शन, मैग्नेटिक चार्ज, बी है एन ईएमएफ, सी है एन इलेक्ट्रिक करंट, और नन ऑफ दिस। तो हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो होता है, जैसे हम फॉर्मूला लिखते हैं आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। फिर चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ये किस में होता है, ये करंट में होता है। तो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन सी एन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। If two resistance of 10 ohm and 1 ohm are connected in parallel, the equivalent resistance is, तो हमने पैरेलल रेजिस्टेंस लिया जो 10 ओम, और यहाँ पे भी कितना है 10 ओम, यहाँ पे मैंने 1 लिया है, यहाँ पे 10 ओम है, ठीक है। ये पैरेलल में कनेक्ट किए हुए हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, जैसे हमने काफ़ी बार पहले देख चुके हैं कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो गए और वो सेम हो गए तो हम डायरेक्टली उसका हाफ लेते हैं, तो हमें इसका आंसर जो हाफ मिलेगा ये 5 ओम मिलेगा, ठीक है। तो यह हमारा ऑप्शन होगा सी। जैसे अगर सॉल्व करने जाए तो भी आपको ये मिलेगा, जैसे आपने ये R1 R2 लिया, पर R1 R2 आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली मैं R इक्विवेलेंट भी अगर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 10 प्लस 10 अगर आप ये लोगे, तो ये 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 में ऐसे रहने देता हूँ, पर ये 10 प्लस 10 20, ये फिर 1 0 और 1 0 क्या होगा, कैंसल, 2 1 जा 2 और ये 2 5 जा 10, ये फिर हमें 5 ओम यहाँ पे भी हमारा आंसर मिलता है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। A network has 10 nodes and 17 branches. The number of different node pairs voltage would be. तो इसके लिए आप क्या करना, सिर्फ अब ये फॉर्मूला यूज करना, यहाँ पे n माइनस वन, नोड्स कितने दिए आपको 10, और 10 में से 1 आप माइनस करते हो तो आपको कितना मिलेगा, नंबर ऑफ पेयर्स इसके मिलेंगे। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ नंबर ऑफ नोड पेयर्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ नोड पेयर्स आपको ये 9 मिलेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन बी, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ पे हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ।